देखिए, उत्तराखंड की धरती बड़ी ही प्यारी धरती है, दिव्यता की धरती है, भव्यता की धरती है, साधना की धरती है, संयम की धरती है। ये एक ऐसी धरती है जहां पर ऋषि मुनियों ने चारों युगों से यहाँ तप किया है। आज भी वो ऊर्जा है इस धरती में। उसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सभी यहाँ पर आते हैं और उनका तो परमार्थ निकेतन से पुराना नाता भी है और उनको प्रेम भी है, और इसलिए 3 दिन वो यहाँ पर रहेंगे और रहकर उनका मन है कि बस केवल सत्संग, साधना, गंगा स्नान, गंगा जी की आरती और फिर जो 2-3 कार्यक्रम भी हैं वो भी होंगे। और क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी है कल, उसके लिए भी एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सभी धर्मों के लोग होंगे, उसमें सब लोग उसको कैसे अपनी कांग्रेगेशन को, कैसे अपने समाज को नारी शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के दिवस को मुझे लगता है कि मौन तोड़कर, चुप्पी तोड़कर मुखर होना होगा। शर्म नहीं, ये गौरव का विषय है, ये समझना होगा समाज को, और उस पर भी एक कार्यक्रम होगा और भी कुछ कार्यक्रम है। लेकिन मुख्य उनका है कि बस यहाँ रहकर यहाँ की जो वाइब्रेशंस है, अभी हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, यहाँ की पवित्रता, दिव्यता, वाइब्रेशन में रहकर अभी कह रहे थे यहाँ आते ही कुछ होने लगता कुछ अलग है यहाँ पर, कुछ इस धरती में है जो आते ही मुझे अनुभव हो रहा है। तो ये वास्तव में तप और त्याग की धरती है, संयम की धरती है। तो इसलिए वो यहाँ पर आए हैं और सब ने, ऋषि कुमारों ने शंख वादन से उनका स्वागत किया, गंगा जी की आरती उन्होंने की और अपने भाव भी उन्होंने प्रकट किए, और बड़ा प्यारा वातावरण। तो अभी गंगा से बहुत पुराना और जुड़ाव उन्होंने अपनी तरफ से बताया, इसलिए क्योंकि उनका तो जन्म ही गंगा के तट पर हुआ। कानपुर से वो हैं, कानपुर में गंगा के किनारे उनका घर था। हम कहते हैं ना, छोरा गंगा किनारे वाला, ये तो हमारे राष्ट्रपति गंगा किनारे वाले ऐसे प्यारे राष्ट्रपति हैं, और सात्विक हैं, सरल हैं, सादगी है जीवन में, और इसलिए उनका गंगा जी से संबंध बचपन से ही रहा है, और इसलिए खींच के गंगा जी उनको यहाँ पर लाती हैं, और वे बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी आता है वो परमार्थ निकेतन में गदगद हो जाता है, लगता है कि स्वर्ग में है, और ये धरती ही ऐसी है। ये तो माँ गंगा का प्रताप है।